जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो नियोजन नीति आ रही है वो चौंकाने वाला आएगा। सूत्रों से जो पता चला है, बाहर वाला जो है ताकते रह जाएगा। बहुत बाहर वाला 60-40 करने के लिए, और वो 60-40 करने के लिए नहीं, वो कैसे घपला करने के लिए। बोल 60-40 होगा तो अधिक से अधिक जो है लड़का लोग इसको फार्म भर देगा, और जब अधिक लड़का फार्म भर देगा तो कभी वो सीबीटी मोड में नहीं परीक्षा हो पाएगी, और सीबीटी मोड परीक्षा नहीं हो जाएगी तो क्वेश्चन आउट जो है हम लोग कर लेंगे और ब्लूटूथ में करेंगे। क्योंकि आप जो नॉर्मल जैसा होगा ऑब्जेक्टिव का परीक्षा होता वैसे होगा, और वैसा यदि होगा तो हम लोग क्वेश्चन आउट कर लेंगे और सेटिंग गेटिंग कर करके पूरी तरह से सीट को लूट लेंगे। बता रहे हैं ये लोग चाह रहा है, या तो फिर इसके बारे में बता रहे हैं कि बाहरी लोग जो है सो बहुत सेटिंग गेटिंग का पैसा ले लिया है, सेटिंग गेटिंग का पैसा ले लिया, और वो नहीं चाहता है कि परीक्षा हो। वो नहीं चाहता है कभी 60-40 कभी ये वो करके कि इस प्रकार से यदि होगा तो परीक्षा नहीं होगा, और परीक्षा नहीं होगा तो हम जिसका सेटिंग गेटिंग के लिए पैसा लिए हैं उसको बोल देंगे कि जब परीक्षा नहीं हो रहा था हम क्या करें, जब परीक्षा होगा तो तुम्हारा रिजल्ट दिखाएंगे, और जितना टान सकता है उतना टानेगा, और ओकर पैसा लगा फंसा के रखेगा। क्या हुआ, जेई का परीक्षा 2-2 बार की कैंसिल हुआ ना, 2-2 बार की कैंसिल हुआ। पहले में जो हुआ क्वेश्चन पकड़ाया था तो उसमें सेटिंग गेटिंग नहीं हुआ था, उसमें पैसा लोग नहीं दिया था, पैसा तो दिया था। अब क्या हुआ, बोला अब क्या करें, जो हुआ क्वेश्चन है आउट हो गया और सब पकड़ा गया तो हम क्या करेंगे भैया, हम तो सेटिंग किए थे। तो बोल क्या बोल रुको अबरी परीक्षा होगा तो है ना सेटिंग गेटिंग कर देंगे। अब सीबीटी मोड में हुआ, सीबीटी मोड में हुआ तो बोला कि अबरी सरकारें कैंसिल कर दिया, तो बोलेगा हम क्या करें, अब अगला परीक्षा देना होगा उसमें करें, हम क्या करें, हम पैसा दे दिए हैं सबको। इस प्रकार से बता रहे हैं दोस्तों। और ये जो हम लोगों का नियोजन नीति आएगा वो चौंकाने वाला होगा। जो सूत्रों से पता चला है कि हम लोग 60-40 बहुत ज़्यादा चिंतित थे, और बहुत लड़का लोग जो है हमको फ़ोन भी कर रहा था, भैया बर्बाद हो जाएंगे, ये 60-40 आएगा तो बाहरी आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, बड़का आंदोलन करेंगे। हम बोले ठीक है हम कह रहे हैं, अगर यदि वैसा हुआ तो आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो सूत्रों से पता चला है कि जो पिछले बार के जिन मुद्दों को या जिन पॉइंट को लेकर के ये नियोजन नीति रद्द हुआ, सिर्फ उसी में सुधार करने वाले संशोधन करेंगे। जो हमको पता चला है, ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, जो लोगों का कहना है, और जो वह सूत्र बताते हैं कि जो जनरल झारखंड के थे जिनको बाहर से पास किया था मैट्रिक इंटर, और जिसके कारण वो परीक्षा का फार्म नहीं भर पा रहे थे, अब उनको परीक्षा भरने का अलाउ कर दिया जाएगा। यानी जो भी झारखंडी है, चाहे ST SC OBC रहे, EWS रहे या जनरल रहे, कहीं से भी पास किया है, यदि उसके पास खतियान है, कहने का मतलब यदि उसके पास में यहाँ का जाति प्रमाण पत्र है, यदि उसके पास में आवासीय प्रमाण पत्र है, EWS का है, ST है, SC है, जो भी है वो, अगर यदि हर एक कैटेगरी का जो भी OBC का सर्टिफिकेट है तो वो नंबर डालेगा, उसके बाद फार्म खुल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो है सो फिर से आपको मैं बता दूं कि बाहर वाला जो सोच रहा था कि 60-40 होगा, 60-40 जो गुड़ चीरा मने मन खैले था कि 40 होगा, वैसे जा करके कब्जा कर लेना है, झारखंडी जो 60 में सिमट जाएगा वह, उसके बाद 40 पर हम कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद में फिर से जो है वो 40 यहाँ नौकरी करेंगे, और नौकरी करने के बाद में हम लोग भी यहाँ का आवासीय हो जाएंगे, और आवासीय फिर बनाएंगे, और अभी हमार बाल बच्चा जो है सो अगला पीढ़ी का जखने निकलेगा ये वैकेंसी, तब अबरी हमरो बेटा यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ दाल नहीं गलने वाला है, यहाँ पर दाल गलने वाला नहीं है। सीधे बात,
लॉबिन हैम्ब्रम भी कह चुके हैं कि जो खतियानी है उसका बनना चाहिए, जो यहाँ है उसको नौकरी नहीं। तो हम अलग काहे हुए झारखंड से? झारखंड अलग क्यों हुआ? अगर यदि यहाँ के ओबीसी को नहीं, तो वो हुआ बिहार में तो ओबीसी को 27% आरक्षण है, ये तो झारखंड अलग होकर के 14% हो गया, तो घाटन हो गया जी। अगर यदि वहां रहते तो 14% की जगह वहां 27, और पॉपुलेशन भी ज्यादा था, यह अगर तो ज्यादा हमारा सीट बन रहा था, तो वो वहां पर जो 27% के यहाँ 14% हो गया। अगर ईडब्ल्यूएस होता तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रतिशत होता, एसटी भी रहता तो ज्यादा प्रतिशत होता, ज्यादा सीट होता, एससी पे ज्यादा सीट होता। तो हमारा जब 40% में वहीं के लोग आ जाएंगे, बाहरी लोग आ जाएंगे, तो हमको ये कहाँ से मिलेगा फायदा? इसलिए ये जो चौंकाने वाली होगी नियोजन नीति। और बहुत लोग हमको लिख करके बोलता है कहाँ 40% जो है सो बोला है बिहार में कि खाली बिहारी रहेगा। उसको जो है सो डीएम का जो लिखा गया है राज्य सरकार के द्वारा, वहाँ स्पष्ट बोला है कि उस जिला का झारखंड का निवासी होना चाहिए। जो छत्तीसगढ़ है उसका फार्म में लिखा हुआ छत्तीसगढ़ का होना चाहिए। तो वो सब नहीं दिखता है। हमको एक लिख करके बोला कि बड़का बड़का ढाहा लिखता है। कहाँ बोला है कि 40? अरे कहाँ बोला है? तो जहाँ हो जहाँ न जाओ ना भाई, काहे को हल्ला कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आज जो है सो एक तो रामगढ़ उपचुनाव है जहाँ की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगर सरकार इस झटका से नहीं संभलेगी तो मैं बता रहा हूँ सरकार को 2024 में इससे भी बड़ा झटका होगा। और शायद मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो है सो सरकार को झटका लगने वाला है। रामगढ़ उपचुनाव में उनके प्रत्याशी हारेंगे। जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं वो उसमें कहीं ना कहीं जो है विपक्षी वाले लोग आगे चल रहे हैं, और वहाँ सरकार को जो है बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है सो बहुत सारे जो G20 का भी वह सम्मेलन हो रहा है, वहाँ के भी लोगों को जो है पता चलेगा कि सरकार हार रही, बेइज्जती बड़का होगी। इसलिए अब सरकार ये नहीं चाहेगी कि अगर यदि हम नियोजन नीति ऐसा करते हैं तो कल से बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए। और ये चीज़ हम ये लोग पैर फूंक फूंक करके रख रहा है। और खुद सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार भी, ये पहले भी माननीय मुख्यमंत्री भी बोल रहे थे, जो जोहार खतियानी यात्रा निकाल चुके हैं 1932 का, जो खतियानी का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। चाहे तो वह लातेहार हो, चाहे चतरा हो, चाहे कोडरमा हो, चाहे गिरिडीह हो, ये सारे जगह चाईबासा हो, वो सब जगह जो है सो यही बात बोले हैं कि जो खतियानी होगा, जो 1932 की बात करेगा, वही झारखंड में राज करेगा। तो अब ये कौन हिसाब से बोल रहे हैं कि 40% बाहरी होगा? इसलिए बोल रहे हैं परिणाम भी चौंकाने वाला होगा आज का रामगढ़ का। और आज हम लोगों का चौंकाने वाला नियोजन नीति भी आएगा। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो अभी लग रहा है कि लड़के बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो, हम लोगों को पढ़ना है। और जैसे नियोजन नीति खत्म होगा, ये नियोजन नीति का मामला बता रहे हैं, ये नियोजन नीति करते करते 2 महीना से हमरो माथा धर लिया है। बोल रहे हैं ना, ये नियोजन नीति भैया की हो तो 60-40 60-40, ये वो मैंने कहलिए बोल समझ में नहीं आ रहा है कि ये का इन्हें 60-40 और 1932 और 1900 क्या कहते हैं नियोजन नीति। ये जौन चैनलवा खोलते हैं हम, चाहे तो वह बिहार झारखंड के जोनो न्यूज खोल करके देख लीजिए, कहीं न कहीं खाली नियोजन नीति, 60-40, 32 खतियानी, जोहार रे बाप, ये बाप रे बाप, ये 4 को छोड़ करके जो है मैंने माथा पक गया है सुनते सुनते। ये अब नियोजन नीति पर आगे क्या सरकार सोच रही है, या मैंने झूठे अपनों मन से कुछ बोल के नहीं कि नहीं जो सरकार सोच रही ना
वो सोचवा देता है हम लोगों को। क्या सरकार आगे क्या नियोजन नीति पर अपडेट जाने, नियोजन नीति पर अपडेट जाने। अब हम लोग भी बौखलाइल हैं, धड़ाधड़ और ओकरे ये इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना व्यूअर बढ़ा ले रहा है भाई। चले नियोजन नीति पर क्या बोला, आप नियोजन नीति पर 12 गो मंत्री हैं, 81 विधायक, नियोजन नीति पर लोबिन हेब्रम क्या बोले, नियोजन नीति पर अंबा प्रसाद क्या बोली, नियोजन नीति पर जो मुख्यमंत्री क्या बोले, नियोजन नीति पर ये मंत्री कौन बोले, एक आदमी पर फाड़ डाला, नियोजन नीति पर सरकार को फाड़ डाला, नियोजन नीति पर वह सरकार को बैकफुट पर नियोजन नीति मने नहीं, नियोजन नीति ना भलर बाप हमार माथा दरार। तो जैसे ये सब बोलता है तेकर बाद में लड़का हमार वो देखता है दोसर का चैनलवा, अरे बोल रहे हमार देखो और शांत रहो, दिमाग शांत रखो, तो देख लेगा दोसर का के और ओकर भैया ये भैया की भलो बोले लुटा गलो झारखंड, बोल की भलो झूर बोल लुटा गलो, पूरा बर्बाद हो गलो। सर चल इन्हें नियोजन नीति बर्बाद हो गलो, बहरिया खातिर बना दिलको, इन्हें एकरा खातिर बना दिलको और 32 कह के भैया 1932 के खतियान कह के ने 85 लान को भैया, कम से कम 85 लान ला रहते तो ये भेग रहते भैया। वो मैंने अपने तो पगलेबे करता है और हम भी उनकी दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि 5 साल से लड़का लोग तैयारी करते हैं। आप लोग पगलाते हैं सो गलत नहीं करते हैं दोस्तों। मैं इस फेज से गुजरा हूँ, आप ही समझिए कि मैं भी इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, तब मेरे भी दिमाग में यही लगता था कि कैसे हमारी नौकरी लगे। आपकी वेदना से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। घर का दबाव आपके ऊपर आता होगा, अरे की होतौ रे, कहिया होतौ रे, की रे पारभीन ना पारभी रे, लागो बहरियन नौकरिया लूट के ले तो भीतरे रह जी मेरे। ऐसा बात को गार्जियन भी बेचारा को बहुत दिक्कत हो रहा है कि हमारा बेटा कब नौकरी लगेगा। तो आपके भावना को मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, क्योंकि जो जिसका कहा गया है पैर फटता है वही जो दर्द समझता है बेयाय का, वो वही दर्द समझता है, जिसका नहीं जाए वो क्या जानेगा। मैं आपके भावना से कैसे पढ़ रहे हैं, दीदा फोड़ रहे हैं। अब तब तक पता चला कि ब्लूटूथ लगा करके हम इधर पढ़ करके मर गए और वो भीतरे जो है सेटिंग गेटिंग करके निकल गया। दोस्तों मैं इसके लिए भी लड़ूंगा। मैं बता रहा हूं कि जैसे ही खत्म होगा उसके बाद लड़ेंगे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में कानून बना, जिस प्रकार से गुजरात में कानून बना कि क्वेश्चन आउट करने वाले को 10 करोड़ रुपया जो है सो जुर्माना और उसको आजीवन कारावास। यहाँ पर तो जो बता रहे हैं यहाँ पर भी तो जूनियर इंजीनियर का क्वेश्चन आउट हुआ था, कहाँ कोई एक्शन लिया गया। सबसे पहले उन लोगों को जेल आप अपडेट मांगेंगे कि क्वेश्चन आउट करने वाला कौन सा जेल में है, वो हमका नाम बताइए। यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आउट करने वाला है, हम लोग गरीब परिवार के हैं, हमरा 10 लाख 20 लाख रुपया नहीं है, हमरा जो है माँ बाप कैसे करके आलू और वह चावल दे करके भेजा है, जाओ बेटा पढ़ेगा। हम में प्रतिभा की कमी नहीं है, हम पढ़ने में तेज हैं और हमरा पढ़ने में तेज हमर नहीं हो करके 10-20 लाख जगह टका है से अंधरन के हो जीते, तो हम कैसे चुप बैठेंगे। हमारा भी जो जान रहे हैं, हमारा झारखंड का जितना भी बच्चा है और चाहे तो जो भी कैटेगरी का है, चाहे तो वो ST हो, SC हो, OBC हो, EWS हो, जनरल हो, सब गरीब है। मैं बता रहा हूँ कुछ ही लोग माल पानी वाला है, बाकी लोग अधिकतर 90% से 95% हमारा जो जनसंख्या गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जिसके पिताजी किसी प्रकार से धान बेच करके, चावल बेच करके, आलू बेच करके, लहसुन बेच करके जो है सो उसको पढ़ने के लिए भेजा है हजारीबाग, पढ़ने के लिए भेजा है रांची और पढ़ने करके। इसलिए हम उसका भी विरोध करेंगे कि यहाँ पर भी कानून होना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आउट करेगा उसको जेल होना चाहिए। और आज जो है हम लोगों का चौंकाने वाला नियोजन नीति आएगा, जिसमें कंप्लीट जो है हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ झारखंडियों को ही रखा जाएगा। धन्यवाद।